नमस्ते। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी पब्लिशर की किताबों की लिस्ट बस एक लिस्ट ही तो होती है। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है? आज हम शुभदा प्रकाशन के बहाने यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किताबों का एक कलेक्शन इतिहास को देखने का एक पूरा नजरिया बन जाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और हमारी शुरुआत हो रही है जोधपुर से। यहीं पर है शुभदा प्रकाशन, एक ऐसा नाम जो सिर्फ किताबें छापने के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि इतिहास के ज्ञान को सहेजने के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं, एक प्रकाशन एक दृष्टिकोण। क्या ये मुमकिन है? चलिए देखते हैं कि शुभदा प्रकाशन की किताबों की लिस्ट हमें क्या बताती है। देखिए, किसी भी पब्लिशर की लिस्ट सिर्फ किताबों का एक कलेक्शन नहीं होती। आप इसे ज्ञान का एक नक्शा समझिए, एक मैप। ये पब्लिशर तय करता है कि आपको कौन से रास्ते पर ले जाना है, और इस रास्ते पर चुनी गई हर किताब एक मील के पत्थर की तरह है जो आपको आगे की दिशा दिखाती है। तो फिर चलिए इस नक्शे पर आगे बढ़ते हैं और उतरते हैं इतिहास के इन गलियारों में। इनकी किताबों का सफर शुरू होता है भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात नजर आती है। एक तरफ तो आपको प्राचीन भारत का इतिहास जैसी बड़ी ओवरऑल किताबें मिलेंगी, लेकिन साथ ही विजयनगर साम्राज्य या भारत की लुप्त सभ्यताओं जैसे बहुत खास विषयों पर भी उतना ही गहरा फोकस है। और ये सिलसिला आधुनिक काल में भी जारी रहता है। यहां भी वही पैटर्न है। एक तरफ आधुनिक भारत का इतिहास है और दूसरी तरफ कैसे बना था पाकिस्तान या ब्रिटिश शासन में राजपूताने की रोचक घटनाएं जैसी किताबें, जो हमें उन खास मोड़ों पर ले जाती हैं जहां से इतिहास ने एक नया रास्ता पकड़ा। अब यहां एक बहुत ही खास बात पर गौर कीजिए। ये शब्द दर्द भरी दास्तान, ये बार बार लौट कर आता है। दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान, बाबर के बेटों की, लाल किले की। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पब्लिशर का फोकस सिर्फ जीत हार या तारीखों पर नहीं है, बल्कि वो इतिहास में छिपे इंसानी दर्द, संघर्ष और ट्रेजेडी को सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि आखिरकार इतिहास घटनाओं से ज्यादा इंसानों की कहानी है, और शुभदा प्रकाशन इस बात को समझता है। छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और फिर आधुनिक काल में सरदार पटेल, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस जमीन की तकदीर लिखी। हर एक नाम अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो शायद शुभदा प्रकाशन की पहचान है, उनका मजबूत गढ़, राजस्थान की गौरव गाथा। और यहां आकर आपको इनकी स्पेशलाइजेशन की गहराई का अंदाजा होता है। जरा देखिए, राजस्थान के दुर्ग, अलग अलग रियासतों का इतिहास, वहां की संस्कृति और फिर राजपूताना का भारत में विलय, मतलब कोई भी पहलू छोड़ा नहीं गया है। ये एक वाकई में बहुत डीप स्टडी है। और ये अप्रोच तो और भी कमाल की है। संभागों का जिलेवार अध्ययन, मतलब इतिहास को सिर्फ एक बड़े कैनवस पर नहीं देखना, बल्कि जूम इन करके जिले दर जिले समझना। ये एक बहुत बड़ी कोशिश है उस लोकल हिस्ट्री को बचाने की जो अक्सर बड़े नैरेटिव में कहीं खो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ इतिहास पर आके रुक जाती है। इनके कैटलॉग में ज्ञान के और भी कई रंग हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। जैसे कि ऐतिहासिक उपन्यास, मोहनजोदाड़ो की नृत्यांगना। इस तरह की किताबें इतिहास के सूखे तथ्यों में कल्पना का रंग भरती हैं और उस दौर को हमारे सामने जिंदा कर देती हैं। फिर एक और दिलचस्प पहलू है अध्यात्म और विज्ञान, क्वांटम, वेदांत और ब्रह्मांड। सोचिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ लाने की कोशिश है। एक तरफ हजारों साल पुराना दर्शन और दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस। साहित्य में भी इनका काम दिखता है, खास तौर पर कहानी संग्रहों में, जो अक्सर बाल मनोविज्ञान जैसे जरूरी विषयों को छूते हैं। और हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का अंदाज भी है, व्यंग्य। इससे पता चलता है कि इनकी रेंज कितनी बड़ी है। तो ये सब देखकर हम आखिर में कहाँ पहुंचते हैं? ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ पब्लिशर नहीं है, ये हमारी विरासत के संरक्षक हैं। बात सीधी सी है। शुभदा प्रकाशन जैसे पब्लिशर्स सिर्फ कागज पर स्याही नहीं फैलाते, वो असल में क्षेत्रीय इतिहास और हमारी कल्चरल मेमोरी को बचा रहे हैं। वो इस बात को पक्का कर रहे हैं कि हमारे लोकल किस्से, हमारी अपनी कहानियां अगली पीढ़ियों तक पहुंचें। तो आखिर में सवाल यही है, आज के दौर में जब हर तरफ ग्लोबल और नेशनल कहानियों का शोर है, तब इतिहास को बचाने में इन रीजनल पब्लिशर्स का क्या रोल है? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।